दिवस एकत्र करते ही टूर्नामेंट सक्सेसफुल करण्यासाठी त्यांचं सुद्धा मनापासून आभार। SS टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स प्रोप्रायटर आहेत सलमान भोजे, थँक्यू सो मच। अमितुजमा अन्सारी थर्ड प्राइज भिवंडी सिटी स्पॉन्सर केलेला आहे, मनापासून आभार। अमान टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स गुलाम साबिर जी, थँक्यू सो मच। स्टेलर ऑटोमोटर्स प्रोप्रायटर आहेत आरिफ मोमीन, थँक्यू सो मच। नवाब स्पोर्ट्स नुरुलन शेख, थँक्यू सो मच फॉर युअर कॉन्ट्रीब्युशन। चोचा सकाडा, थँक्यू सो मच। आणि शेरू कॅटरर्स अमेझिंग टेस्टी फूडसाठी आपलं सुद्धा मनापासून आभार। आइए इस प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए मैं आवाज़ देना चाहूँगा हमारे यंग मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर अब्दुल रहमान जैरूमी, आबान शेख प्रिंस ऑफ खाड़ीपार, बिलाल शेख, अब्दुल हादी शेख, जावेद शेख, अजहर शेख, इफ्तिकार मोमिन और फैसल सैयद। इन सब से रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे प्रेजेंटेशन सेरेमनी से जुड़ जाना है। अब्दुल रहमान जैरूमी साहब, अबान शेख प्रिंस ऑफ खाड़ीपार, बिलाल शेख, अब्दुल हादी शेख, जावेद शेख, अजहर शेख, इफ्तिकार मोमिन एंड फैसल सैयद। A very warm welcome to all our special guest। बाली ट्रॉफी में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं कैच ऑफ द मैच। किसने पकड़ा सबसे खूबसूरत कैच? स्पॉन्सर बाय गौरी फॉर्म सेंटर महबूब गौरी एंड अवार्ड्स गोज टू कैच ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू विजय फ्रॉम टीम जागृत मराठा राहनार। ये 40+ क्रिकेट का जुनून है, प्योर गोल्ड क्रिकेट। अजहर शेख साहब से मैं कहूँगा कि ये पी लो, सुकून की नींद सुलाए, ये तकिया आपको देना है। अब चलते हैं वो इनाम जिसको पाने की हर एक को जुस्तजू है, वो इनाम जो कई खिलाड़ियों का अपना ख्वाब है, और वो है मैन ऑफ द मैच अवार्ड। एंड मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू ज्यांनी 11 बॉल्स मध्ये 18 रन्स बनवले आहेत। जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया चंद्रकांत सरांचं। टीम आहे जागृत मराठा राहनार। जागृत मराठा, मराठा शब्द है, मरणार पण हटणार नाही। वेलकम। इफ्तिकार मोमिन और उनके साहबजादों के हाथों से हम शिव शंकर जूस सेंटर का ये गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। वाह, ये इनाम सबसे खास है। जावेद शेख साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको गिफ्ट हैम्पर देना है जो हमें स्पॉन्सर किया है A1 एंकर लाखोली की शान राजेंद्र पाटिल ने। अब्दुल हादी शेख से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये गिफ्ट हैम्पर देना है जो हमें स्पॉन्सर किया है तौसीफ शेख डॉक्टर मापुली के। फैसल सैयद डी साकारिया का ये बैग दे रहे हैं। आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगाना है तो जाइए डी साकारिया लाहौटी कंपाउंड। और हमारे सबसे यंग डैशिंग डायनामिक दिखने वाले अब्दुल रहमान जैरूमी, मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर, फ्रूट बास्केट स्पॉन्सर बाय अरुण भोईर ZP मेंबर एंड ताबिर जैरूमी। अब कैप की बात है तो बिलाल शेख ये ताज आपको पहना रहे हैं जो शादाब कोतकर SK स्पोर्ट्स ने हमें स्पॉन्सर किया है। और आखिर में वो ट्रॉफी जो आपकी शोकेश की शान बनाए, एक्रेलिक आर्ट 2 के अल्ताफ बाली के नूर नज़र आबान शेख प्रिंस ऑफ खाड़ीपार के हाथों से वो हम ट्रॉफी देने जा रहे हैं। ये खास फोटो है, संभाल के रखिए। बहुत धन्यवाद तमाम शेख परिवार और गेस्ट का हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच टू ऑल आवर डिग्नेटरीज। फिर से एक बार बाली ट्रॉफी में आप सभी का इस्तकबाल है।
चंद्रकांत, मुझे तो बहुत बार देखा भी होगा और बोला भी होगा, यस, लेकिन आज रेशमा ही आपको पूछेंगी. सर सगळ्यात आधी मला सांगा 40+ क्रिकेट तुम्ही किती एन्जॉय करता? खूप एन्जॉय केला एकदम. आणि आज आमच्या बॉलरने एवढी छान बॉलिंग टाकली ना, जबरदस्त. हॉट्सअप. म्हणजे मजा आली एकदम खेळून? खूप मजा, एकदम जबरदस्त मॅच झाली आज. आणि बाली ट्रॉफी खेळून किती मजा येते? खूप मजा आली. आमचं हे पहिलंच वर्ष आहे, अजून उत्साह वाढला आम्हाला खेळण्याचा. आणि हे जेवढे बक्षीस पहिलंच वर्ष आहे तर इतके सारे बक्षीस भेटत आहेत, काय सांगायचंय बाली ट्रॉफी बद्दल? खूप आनंद झाला. खूप पहिली वाला एवढी बक्षीस भेटली. खूप आनंद. पहिल्यांदा एवढे बक्षीस भेटलेले आहेत आणि ते फक्त बाली ट्रॉफी आणि ह्या शो मध्येच होऊ शकतं. थँक्यू सो मच. पुन्हा एकदा हे होते चंद्रकांत सर आपल्यासोबत जे ठरलेले आहेत मॅन ऑफ दी मॅच, हिरो ऑफ दी मॅच. चला पुन्हा वळणार आहोत बिग फाईट कडे. ओव्हर टू यू पांडुरंग धर्मा पाटील, कॉमेंट्री. थँक्यू सो मच रेश्मा मयेकर, थँक्यू सो मच सदिकजी बाबे. या ठिकाणी जो चालू सामना आहे त्या सामन्यामध्ये दोन्ही संघांना 2-2 धावांनी पेनलाइज करण्यात आलेला आहे. चॅलेंज स्पोर्ट्स संघ थोडा उशिरा या ठिकाणी पोहोचला होता, त्यामुळे त्यांना 2 धावांची पेनल्टी. याच दरम्यान हा बॉल ऑन साईडला तडकावला गेला आहे. 1 धाव मिळते सचिन भोईरला आणि एकच धावेवर समाधान व्यक्त करावं लागेल. चॅलेंज स्पोर्ट्स संघ फलंदाजी करत आहे. आपण बघतोय की प्रतिस्पर्धी संघ चाविंद्रा बी या टीमला देखील 2 धावांनी पेनलाइज करण्यात आलेला आहे, कारण त्यांचा जो डगआउटमध्ये खेळाडू आहे त्याच्याकडे संघाचा टी शर्ट नाही आहे, एक वेगळा टी शर्ट त्याने परिधान केलेला आहे. सो पेनल्टी लेवल झालेली आहे. स्लॉक स्वीप करायचा होता प्रशांतला, बॉल बॅटवर घेता आला नाही. या ठिकाणी लेजंड ऑफ भिवंडी विलासराव पाटील साहेबांचे सुपुत्र जय पाटील यांचं शुभागमन झालेलं आहे. आम्ही त्यांना विनंती करतोय आपण व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचं आहे. बाली ट्रॉफी 2022 आपलं मनपूर्वक स्वागत. 6 धावा धावफलकावर सध्या दुसरं षटक प्रगतीपथावर आहे. सिटी पूलमधून हा एक महत्त्वाचा सामना. यावेळेस लेग कटर टाकण्याचा प्रयत्न झाला, मात्र फार दिशाहीन चेंडू. वाईटचा इशारा करतायत पंच. धावसंख्येत भर पडते, धावसंख्या 7. वरची कडा लागली आहे. फिल्डर डाऊन द बॉल, मात्र जजमेंट चुकलंय आणि अखेर झेल ड्रॉप. सोपा झेल होता, परंतु शॉर्ट फाईन लेगला जो खेळाडू होता त्याला हा झेल नीटचा जज करता आला नाही आणि जीवदान मिळतंय प्रशांत पाटीलला. 2 धावा देखील मिळाल्या. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या आता 9 या आकड्यावर जाऊन पोहोचली आहे. जय पाटील साहेबांचं व्यासपीठावर शुभागमन झालं आहे. त्यांचं पुन्हा एकदा बाली ट्रॉफी 2022 अल्ताफ बाली साहेब आणि पायनियर स्पोर्ट्स क्लबच्या वतीने हार्दिक स्वागत. मग जर आत्तापर्यंत आपण पाहतोय की खूप चांगली गोलंदाजांनी केली आहे विकी स्पोर्ट्स चाविंद्रा बी कडून. आणखी एक चांगला बॉल अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा वारंवार प्रयत्न केला जातोय. डॉट चेंडूची सांगता होते आणि याचबरोबर दुसऱ्या षटकाचा खेळ देखील समाप्त होतोय. संत सुरुवात आहे चॅलेंज स्पोर्ट्स क्लबची. धावसंख्या 1-9. जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी हुई है, दोनों गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की. पहले ओवर में राजेश सोलंकी ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, जहाँ पर 4 रन खर्च किए और 1 विकेट हासिल उन्होंने किया. और उसके बाद परने ने भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, 5 रन दिए. तो दोनों गेंदबाजों ने अपना काम यहाँ पर बाखूबी निभाया है. अब यहाँ से चैलेंज के जो बल्लेबाजों को आगे की तरफ देखना होगा, क्योंकि स्कोर हम देखें तो अब तक सिर्फ 9 ही रन बनाए, जबकि 1 विकेट भी गिरा है. ये देखिए जय पाटिल को दिखाया जा रहा है और साथ में बंटी भी वहाँ मौजूद है. एक अतिशय चांगलं व्यक्तिमत्व मी म्हणेन जय पाटील. चॅलेंज स्पोर्टची जी स्थिती आहे ती थोडी नाजूकच म्हणावी लागेल. प्रथम बॅटिंग करताना आपण पाहतोय फक्त 9 धावा. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचा अजिबात फायदा फलंदाजांना उचलता आलेला नाही आहे. राजेश सोलंकी आणि प्रणय दोघांनी खूप चांगला मारा केला आहे. पहिल्या ओव्हरमध्ये 4 धावा, दुसऱ्या ओव्हरमध्ये फक्त 5 धावा. आणि आता नॉन पॉवर प्लेमध्ये आपल्या षटकाला सुरुवात करेल नवीन गोलंदाज जयदीप. दुसऱ्या फेरीतील हा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. विकी स्पोर्ट्स चाविंद्रा बी संघानं पहिल्या मॅचमध्ये खूप चांगली कामगिरी केली, पण चॅलेंज संघासाठी हा पहिला सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. जयदीप राईट आर्म ओव्हर द विकेट. अको टप्प्याचा बॉल, यावेळेस एक चांगला फटका, पुल अँड सक्सेसफुल.
बॉल सीमारेषा पार, षटकार। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर इस वक्त सचिन भोयर के बल्ले से आता हुआ हल्की सी शॉट गेंद थी और उसे भेज दिया है कॉर्नर के ऊपर से 6 रनों के लिए। आक्रमणाला सुरुवात केलेली आहे सचिन भोईरनं। या सामन्यातील हा पहिला षटकार। सचिननं या अगोदर 4 चेंडूंचा सामना केला होता आणि 3 सिंगल्स त्याच्या बॅटमधून आल्या होत्या। कुठल्याही चेंडूवर चांगला फटका खेळण्याची कुवत असलेला फलंदाज आहे सचिन भोईर आणि या हंगामामध्ये खूप चांगल्या फॉर्ममध्ये देखील तो दिसलाय। हो, बॉल खाली राहतोय। आडव्या बॅटनं खेळायचं होतं ऑन साईडला। एक धोकादायक फटका होता, चेंडू काही बॅटवर घेता आला नहीं। जी बिल्कुल, इस बार बहुत बढ़िया गेंद रही वहाँ पर गेंदबाज जयदीप की। जब पिछली गेंद के ऊपर सचिन भोयर ने बहुत बढ़िया स्ट्रोक लगाया था, इस बार वापसी देखने को मिली है गेंदबाज द्वारा। चौंद्रा बी के गेंदबाजों ने पहले 2 ओवर में बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है, लेकिन इस ओवर में हम देख रहे हैं कि पहली 2 गेंदों पर 6 रन खर्च किए गेंदबाज जयदीप ने। जयदीप पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर द विकेट। यावेळेस डाव्या यष्टीच्या बाहेरचा हा बॉल, बॅट तर फिरवली होती मात्र स्क्वेअर चेंडू आहे। पहा, थोडी जरी बॅट लागली असती चेंडूवर तर कदाचित 4 धावा प्राप्त करता आल्या असत्या आणि त्यामुळेच त्या चेंडूवर बॅट फिरवण्यात आली होती। डाव्या यष्टीच्या बाहेर बॉल, थोडा जास्त वेगानं बॉल टाकण्याचा प्रयत्न यावेळेस गोलंदाजाने केला होता। एक युवा गोलंदाज आहे जयदीप। पहिल्या फेरीच्या सामन्यामध्ये खूप चांगली गोलंदाजी प्रणय आणि जयदीप यांनी केली होती। आता मात्र टायमिंग चांगलं जुळालंय, परंतु डीपमध्ये फिल्डर आहेत। ओ, दोघांना भेदून बॉल निघून जातोय सीमारेषा पलीकडे। पाहायचं आहे चौकार आहे की षटकार। पंचांच्या इशाऱ्याची वाट पाहिली जाते। स्ट्रोक तो बहुत बढ़िया रहा वहाँ पर, देखना अभी भी एम्पायर का फैसला आना बाकी है कि इस गेंद के ऊपर रन कितने, 4 या फिर 6, लेकिन बड़ा स्ट्रोक तो ज़रूर आया यहाँ पर सचिन के बल्ले से। 4 रनों का इशारा आता हुआ। एक टप्पा घेतल्यानंतर चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर निघून गेलाय। खूप चांगली बॅटिंग आता आपल्याला पाहायला मिळत आहे सचिनकडून। सचिननं प्रतिहल्ला करायला सुरुवात केलेली आहे आणि एका युवा गोलंदाजावर त्याने आक्रमण चढवलंय। यावेळेस वरची कडा लागली आहे, शॉर्ट फाईन लेगला फिल्डर मात्र त्याला क्लिअर करून बॉल निघून जातोय। अतिशय फाईन, डीप फाईन लेग सीमारेषा पलीकडे, नशिबाचा चौकार। जी बिल्कुल, एक बार फिर से बड़े हिट की तरफ गए थे वहाँ पर बल्लेबाज सचिन भोयर। बल्ले का ऊपरी सिरा लगा और कहीं ना कहीं जो शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े हुए खिलाड़ी उनसे चूक होती हुई गेंद नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर चले गई है 4 रनों के लिए। अब बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है सचिन द्वारा और चैलेंज के लिए अब यहाँ से तेज़ी से रन बनने लगे। इसको हम देखें तो अब तक जो बने हैं 24 रन। धावांचा वेग वाढवणं फार गरजेचं झालं होतं, कारण पहिल्या 2 षटकांमध्ये फार कमी धावा आल्या होत्या। सुदैवी ठरलाय सचिन। यावेळेस बॅकफुटला जाऊन थोडासा समोरच्या बाजूनं हा फटका एक्झिक्यूट केलाय। दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय, फेक चांगली आहे, एष्ट्या उद्ध्वस्त केल्यात विकेट कीपरनं आणि आता तिसऱ्या पंचांकडे हा निर्णय सोपवण्यात आलेला आहे। धोका तर पत्करलाय त्या ठिकाणी सचिन भोईरनं, पण पाहायचं आहे तो यशस्वी ठरलाय की नाही। स्वतःकडे जास्तीत जास्त स्ट्राईक ठेवण्याचा ते प्रयत्न सचिन भोईरचा आपल्याला पाहायला मिळतोय। खूप चांगला थ्रो होता मजर थेट विकेट कीपरकडे। धीरज होता फिल्डर वाइडिश लॉन्ग ऑनला। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया फील्डिंग और सटीक थ्रो रहा था वहाँ पर और विकेट कीपर ने भी अपना काम बाखूबी निभाया यहाँ पर, लेकिन अब देखना है कि डिसीजन क्या आता है। आणि तिसऱ्या पंचाचा निर्णय नॉट आउट। दोन धावा कंप्लीट। खूप चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट्स। सचिनला माहिती आहे की जास्तीत जास्त चेंडू जर त्याने खेळले तर निश्चितच तो त्याच्या संघाला चांगल्या धावसंख्येपर्यंत घेऊन जाऊ शकतो। आता त्याचा जंप बसलाय। यावेळेस मात्र मिस टाइम स्ट्रोक आहे, परंतु फिल्डर भरपूर दूर आहे। स्वतः विकेट कीपर बॉलपर्यंत पोहोचलाय त्या ठिकाणी वाईड शॉट फाईन लेग क्षेत्रामध्ये। लॉंग लेगला देखील खेळाडू होता, मात्र विकेट कीपर आणि त्या फिल्डरच्या मध्ये बॉल जाऊन लँड झाला होता। कुठलीही संधी नव्हती झेल घेण्याची। एक धाव आली आहे या बॉलवर आणि याचबरोबर हे खर्चिक षटक जयदीपचं समाप्त होतं आहे। 3 षटकांचा खेळ संपला। चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाची धावसंख्या 1/27। जी बिल्कुल, यहाँ पर 3 ओवर की समाप्ति, 1 विकेट गंवाने के बाद चैलेंज स्पोर्ट्स ने जो रन बनाए हैं 27। तीनों गेंदबाजों ने हम देख सकते हैं कि एक एक वाइड गेंदें की है। तीनों गेंदबाजों ने यहाँ पर 7-7 गेंदें की है।
तर अजूनही 3 षटकांचा खेळ बाकी आहे चॅलेंज स्पोर्ट्सच्या डावामध्ये आणि चॅलेंज स्पोर्ट्सनं खऱ्या अर्थानं पलटवार करायला सुरुवात केलेली आहे. एक जमेची बाजू आपण पाहतोय की एकच गडी त्यांनी गमावलेला आहे. येणारे फलंदाज देखील चांगले आहेत आणि विशेषतः सचिन भोईर आता सेट झालेला आहे. चांगले फटके देखील त्याच्या बॅटमधून मागच्या षटकामध्ये पाहायला मिळाले. तर धावांचा वेग आणखी वाढवण्याचा जरूर प्रयत्न असेल, पण आता गोलंदाजीमध्ये आणखी एखादा बदल होईल की मात्र प्रणय पुन्हा एकदा गोलंदाजी करताना दिसेल हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. परंतु आम्ही कॉमेंट्री बॉक्समध्ये जरूर येथे बदल करीत आहोत आणि आता मायक्रोफोनवर येत आहेत यापुढचं धावतं समालोचन तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सिद्दीकजी भाबे आणि त्यांच्या समवेत राहुल भोईर. धन्यवाद अजय गरत, धन्यवाद मजहर खान. इसके बाद अगला मुकाबला आप देखने जा रहे हैं पांडुरंग धर्मा पाटिल फैम टीम धनेश कुकसे बनाम शरद भोईर फैम टीम जय भोलेनाथ स्पोर्ट सरोलीपाड़ा. 3 ओवर की समाप्ति पे 27 रन बने. अभी तक आज़ादी बढ़तने नहीं दिए चैलेंज स्पोर्ट्स के बैट्समैनों को. यही कारण है कि बैटिंग पावर प्ले लिया है चैलेंज के बैट्समैनों ने. 2 बैट्समैन पिच पे मौजूद हैं. कप्तान सचिन भोईर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, वंडर बॉय ऑफ शेलार, और उनके साथ हैं प्रशांत पाटिल उर्फ गोटिया. गेंदबाजी में इस वक्त लगा दिया गया है, प्रणय को कंटिन्यू रखा गया है. देखिए प्रणय और प्रणो ये पहले मैच में बहुत चले थे. प्रणय दूर वाले छोर से हाजी समझ से स्टैंड की तरफ से सामना करेंगे उनका बैट्समैन सचिन भोईर. एक बात तो है कि एवन पवन, प्रीतेश पाटिल, सचिन भोईर इस मरतबा बैकफुट पे गए हैं. क्या पुल मारा है और हैंड आई कोऑर्डिनेशन क्या गजब का. गेंद बल्ले से निकली, उस पे 6 रनों की मोहर लगी हुई थी. खींच के मारा हुआ स्ट्रोक, सुपर्ब शॉट. शॉट गेंद थी, बहुत जल्दी हरकत में आए और कहते हैं कि हरकत में बरकत है. 6 रन आते हुए, और पावर प्ले लिया भी तो इसलिए था, बैटिंग पावर प्ले. 6 रन से उछलता हुआ स्कोर 33 पे पहुंचा है. प्रणय इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं 26 पर. चैलेंज के कैप्टन, नीचे रही, पैर नहीं चले थे, जगह से बल्ला अड़ा दिया था. और जहां मोबाइल में नेटवर्क ज़रूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क ज़रूरी है. देखिए कोई भी फुटवर्क नज़र नहीं आया. मेरे साथ कमेंट्री में जुड़ते हुए मानेरी की मशहूर आवाज़ राहुल भोईर. प्रणय सचिन के लिए बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव, कैप में गेंद ट्रैवल हो रही है और गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर और कवर के बीच में 4 रन. बहुत ही दिलकश स्ट्रोक. क्या शॉट खेला है, जाजिबुल नज़र स्ट्रोक. रिप्ले में हम देखना चाहेंगे. ऑन द राइज, सिर काफ़ी स्थिर. ये देखिए पिक्स ऑन द राइज एंड फर्मली ट्रेवन, फाइंड द गैप वेरी वेल एंड बॉल इज रेसिंग ऑल द वे टू द एक्स्ट्रा कवर फेंस फॉर 4. व्हेरी गुड शॉट. दरम्यान आपल्याला पाहायला मिळतोय अप्रतिम. टीमच्या कॅप्टन आहे, त्यांनी जिम्मेदारी जबाबदारीनं के करत असताना सिद्दीकजी मैदानाच्या आतमध्ये. प्रणय सचिन के लिए, ओ हो कहा जा रही है गेंद, बहुत दूर कहीं, टाउरिंग 6. क्या बल्लेबाजी हो रही है, मूड बना दिया बाली ट्रॉफी में सचिन भोईर ने. ये देखिए बल्ले का स्विंग देखिए, जा रही है दूर गगन की छाव में. 6 रन. काय शॉट आपल्याला पाहायला मिळाला. नक्कीच अप्रतिम सँड अँड डिलिव्हरचा मात्र हा बेसबॉल हिट आपण नक्कीच म्हणू शकू मैदानाच्या आतमध्ये टीमच्या कॅप्टनचा. व्हेरी गुड बॅटिंग. बैटिंग पावर प्ले जो लिया है वो लाभदायक साबित होता हुआ, क्योंकि सचिन भोईर टीम के कैप्टन इस वक्त 36 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और चैलेंज के स्कोर को उन्होंने 43 पे पहुंचा दिया. प्रणय
सचिन भुईर को। इस मरतबा बल्ला चला दिया और गेंद निकल गई है। बहुत ही फाइन। वाइट के 5 रन। नहीं, वाइट का अभी भी इशारा नहीं अंपायर का आया है। देखना हम रिप्ले में देखेंगे अंपायर ने क्या इशारा किया था। वाइट घोषित किया है। 5 रन। इसे कहते हैं दुष्काला 13वां महीना। 48 पे पहुंचा है स्कोर। ऑन दी आप खेला है, पीछे खिलाड़ी है, नहीं पहुंच पाए। गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पे, अंपायर के इशारे का इंतजार, नाप तोल के मारा हुआ सिक्सर। इस शॉट को देख के आपको 3 बैट्समैन की याद आएंगी, विराट कोहली, मार्कवा और स्टीव स्मिथ। ये देखिए, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला। वो जो ऐड है ना, हिलना नहीं। क्या शॉट खेला है और क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं वंडर बॉय ऑफ शेलार सचिन भुईर। कितने पे पहुंचे सचिन? 42 रन। अब तक बाली ट्रॉफी में आज बिलाल शेख ने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की, अर्धशतक जड़ा चेस करते हुए। अब क्लास। तक बाली ट्रॉफी में सिटी क्रिकेट से कुल मिलाकर अच्छी वापसी। ओवर समाप्त होते हुए यहाँ पर 4 कुल स्कोर है चैलेंज का, 54 रन और 1 विकेट। सचिन भुईर इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं 42 रनों पे, 42। बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये। सुपर बॅटिंग होत असताना सचिन अक्षरशः जिम्मेदारी जबाबदारी घेतली आहे। टीमचा कॅप्टन नक्कीच असल्या कारणानं मोठी जिम्मेदारी त्याच्यावरती होती आणि अप्रतिम आणि दर्जेदार आपल्याला खेळ पाहायला मिळतो। 4 ओव्हरचा खेळ संपलाय। चॅलेंज स्पोर्ट्स पहिल्या इनिंगमध्ये बॅटिंग करत असताना एकूण संघाची धावसंख्या 50 कंप्लीट झाली। बाबे सर 4 ओव्हर शाकिर आपल्याला धावा पाहायला मिळतात 54। अजूनही 2 षटकांचा खेळ मात्र बाकी आहे। म्हणजे इथनं नक्की 70 ते 80 85 धावा बनवण्याचा प्रयत्न असणार आहे पहिल्या इनिंगमध्ये चॅलेंज स्पोर्ट्सचा। सिटी क्रिकेट से अब तक 5 अर्धशतक आए हैं और ग्रामीण से 3। इसका मतलब है कि इस सीज़न के अब तक 21 अर्धशतक BC4 सिटी क्रिकेट में आ चुके हैं। 5वें ओवर के लिए गेंदबाजी पे लगाया गया है राजेश सोलंकी को। आप मुकाबला देख रहे हैं लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार फैम टीम चैलेंज और उनके साथ है विकी स्पोर्ट चाविंद्रा बी। एज एंड गॉन। ओवर चलता हुआ 5वां राजेश सोलंकी ने बड़ी विकेट हासिल की। प्रशांत पाटिल उर्फ कोटिया 3 रन बनाकर लौटते हुए। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आ रहे हैं। हिटमैन ऑफ बड़ोडी अजय पाटिल बहुत अच्छे टच में है। अगली 2 टीमों को डबल ए भारत के क्रॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। खेलने वाली टीमें सागर शरद भुईर फैम टीम जय भोलेनाथ सरोली पाड़ा की कैप्टन और पांडुरंग धर्मा पाटिल फैम टीम धनेश कुकसे की कैप्टन, दोनों को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। सोलंकी चले, स्विंग एंड मिस, ज़्यादा बाहर कर बैठे वाइट। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55। आज बिलाल शेख ने अर्धशतक लगाया। कुल मिलाकर 5 अर्धशतक बाली ट्रॉफी में सिटी से हुए। 3 ग्रामीण से। इस मरतबा उछाल दिया है गेंद को और गेंद जा रही है वाइड इश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। 4 रन।
हिटमॅन का गजब का हिट. ग्रेट बॅटिंग या दरम्यान आपल्याला पाहायला मिळते मैदानाच्या मध्ये. आताच मिनी किपेल मध्ये बाईक जिंकताना हा खेळाडू अजय पाटील आपल्याला पाहायला मिळतो आणि जबरदस्त घ्या आता माझा चॅलेंज स्पोर्टसाठी. संघाची धावसंख्या वेगानं पुढे चालली आहे. स्कोर जाऊन पोहोचलाय 59. 59 रन हो चुके हैं. और ग्रामीण से जो 3 अर्धशतक लगे हैं, 2 अर्धशतक अकेले अजय पाटिल ने लगाए. प्लेयर ऑफ द डे भी रहे थे. सामना कर रहे हैं सोलंकी का. फील्ड की जमावट, शॉट थर्ड मैन, शॉट फाइन लेग, कवर पॉइंट सर्कल में. सोलंकी चले, अच्छी वापसी, परफेक्ट यॉर्कर थी. बल्लेबाज की नींद उड़ाती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास. क्या वापसी की है. राजेश सोलंकी ने कई टीमों के लिए खेला, इवन पायनियर के लिए भी खेला. क्या बात आहे. आणि आता मात्र नक्कीच प्रयत्न सुरू आहे त्या देखील मॅच मध्ये कमबॅक करण्याचे. स्वीप कर दिया है, झाड़ू शॉट है, पीछे खिलाड़ी हैं डीप स्क्वायर लेग पर. 1 रन आता हुआ स्कोर में. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60 रन, 60 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. चैलेंज स्पोर्ट्स लूजिंग अ टॉस एंड बैटिंग फर्स्ट ईयर. देखिए, चैलेंज अगर 70 को क्रॉस करती है तो उनके पास बॉलिंग बहुत अच्छी है. चिराग माली इस विकेट पर बहुत ही घातक साबित होते हैं. बिग बर्ड ऑफ रानाल. सोलंकी की गेंद फेंक दिया उसे सीधा अपने ओनर जय पाटिल के पास. 6 रन. क्या शॉट खेला है. स्टैंड एंड डिलीवर. काय बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळतो. चेंडू दरम्यान सरळ अल्ताफ पैलेस मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. यस, अल्ताफ पैलेस में देखिए जहां जय पाटिल बैठे हैं उन्हीं की तरफ इस गेंद को खेला. इस वक्त 48 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं वंडर बॉय ऑफ शेलार सचिन भोयर. क्या गेंद मैदान के अंदर. नर्वस 48 पे आउट हो गए सचिन भोयर. व्हाट अ ग्रेट इनिंग ही प्लेड. कैप्टन नॉक 48 रन बना के आउट हुए. बिग हैंड देना चाहिए वहाँ पर सचिन भोयर को. 48 रन. बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी की. टीम का कर्णधार कैप्टन नॉक 48 बनाने के बाद इस वक्त इरफान भुरे प्लेस पवेलियन में लौटते हुए. काय बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळाल्या. दरम्यान कॅप्टन नॉक इनिंग आपल्याला पाहायला मिळाली. अप्रतिम क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळालं. नक्कीच गती देखील भरपूर चांगली आपण बघतो. गतीमध्ये मिश्रण करत असताना चेंडू नक्कीच आपण बघतो दरम्यान हलू गतीनं आता गोलंदाजांना त्याचा फायदा होत असताना चेंडू जास्त वरती गेला. म्हणजे अर्थातच एलिव्हेशन नव्हतं शॉटमध्ये आणि तिथं मात्र झेलला दरम्यान पकडला गेला. 50 पासून दूर नक्कीच राहिला. मात्र मैदानाच्या आतमध्ये खेळ जबरदस्त गेला सचिनना. नए बैट्समैन गेम चेंजर मैन प्रीतेश पाटिल बल्लेबाजी को आए हैं. और बाली ट्रॉफी में अब तक दोनों प्लेयर ऑफ द डे भी रह चुके हैं. ये आप देख सकते हैं तमाम मेहमानों को. साथ ही साथ अल्ताफ बाली के नूरे नज़र, प्रिंस ऑफ खाड़ीपार अबान शेख हैं. शेख पूरा परिवार है. जय पाटिल हैं, बंटी हैं, मुजम्मिल हैं. सभी का हार्दिक स्वागत. डेथ ओवर के लिए गेंदबाजी को बुलाया गया है धीरज को. पहली गेंद बैकफुट पे गए, पुल कर दिया गेंद को. गेंद दूर कहीं स्क्वायर लेग पर. 6 रन. हालांकि अधिक छोटी गेंद नहीं थी. अजय पाटिल इस तरह के शॉट्स के लिए काफ़ी जाने जाते हैं. आइए देखते हैं किस तरह सिक्सर जड़ा वहाँ पर. ये देखिए, हल्की सी शॉर्ट गेंद थी. अपने आप को गेंद के लाइन के अंदर लाए और बहुत ही करारा पुल. पावरफुल, वंडरफुल, डिलाइटफुल, ब्यूटीफुल. 6 रन. गेंदबाजी इस वक्त यश कर रहे हैं. यश को यश तो नहीं मिला और चैलेंज का स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 72 रनों पे पहुंचा है. 72. बैकफुट पे गए, खींच के मारा है. पीछे खिलाड़ी डिस्टेंस तय नहीं कर पाए और अजय पाटिल आउट.
विकेट नंबर 3 गिरता हुआ, 4 गिरता हुआ चैलेंज स्पोर्ट्स का, और कुल स्कोर है 72 रन। डेथ ओवर में कितनी गेंदें बची है? 4 गेंदें आना बाकी है। अगला मुकाबला देखना ना भूलिए, सागर भुईर की गेंदबाजी और धनेश कुकसे की बल्लेबाजी। हरफन मौला, खिलाड़ी भावेश पवार, सुनील पाटिल हमसे जुड़ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। पांडुरंग धर्मा पाटिल के बहुत ही खास नए बैट्समैन फैजान सिद्दीकी आए हैं, और ये भी बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। फैजान सिद्दीकी सामना कर रहे हैं गेंदबाज यश का। यश फैजान सिद्दीकी को ठंडी हवा के झोंके मैदान पे बहते हुए ऑफ स्टंप के बाहर से आड़े बल्ले से गेंद को खेल दिया। मिड विकेट पे खिलाड़ी मौजूद हैं, एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं। स्कोर चैलेंज का 73, चैलेंजिंग स्कोर चॅलेंज ने बनाया है। चांगली धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते दरम्यान षटकातील अजूनही काही चेंडू शिल्लक आहेत आणि प्रितेश पाटीलला स्ट्राईक आली आहे, हा देखील एक चांगला फिनिशर आहे। यश प्रीतेश पाटिल को गेम चेंजर बैट्समैन, कभी भी मैच का पासा पलट सकते हैं, और बाली ट्रॉफी में उन्होंने मैच का पासा पलट चुके। इस मरतबा ऑन ड्राइव करते हुए आउटफील्ड में पीछे खिलाड़ी हैं, थोड़ा फंबल किया, दूसरे के लिए जाना चाहते थे, मना किया वहाँ पर। 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 74 चॅलेंज का। एक चांगली धावसंख्या आपल्याला दरम्यान स्कोर बोर्ड वरती पाहायला मिळते। मग या षटकामध्ये गोलंदाजाने वापसी देखील केली। पहिला चेंडू दरम्यान षटकार आल्याच्या नंतर देखिए फैजान सिद्दीकी भी जब फेमस हुए थे, जब सीएम कप चैलेंज में उन्होंने यासिर जैसे तेज गेंदबाज को रिवर्स शॉट पे 6 मारा था। इस मरतबा हेलीकॉप्टर शॉट है, उड़ाया है गेंद को, पीछे खिलाड़ी हैं, लेकिन क्या हुआ है देखना है। अब बैकअप होता हुआ इस बीच 2 रन बनाए फैजान सिद्दीकी ने, कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 76 रन। क्या बारी खेली टीम के कप्तान सचिन भुईर ने, 48 रन बनाकर आउट हुए। आने वाले बल्लेबाजों में हालांकि गेंदें नहीं रही है, वरना बिग बट चिराग माली का आना बाकी था। यश समय ले रहे हैं, फैजान को खोद के निकाला है, बहुत तेज ऑन ड्राइव, पीछे खिलाड़ी प्रीतेश की अच्छी कॉल, लेकिन देरी कर दी वहां पर, आसमान में उंगली अंपायर की उठती हुई, और फैजान सिद्दीकी रन आउट। कुल मिलाकर रन बने 77 चैलेंज के, और विकी स्पोर्ट चामिंद्रा बी के सामने लक्ष्य है 78 का।
आइए दोस्तों, इस वक्त हम डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स में, जिसे स्पॉन्सर किया है गैस सिलेंडर दुनिया का बेताज बादशाह असफर बुनिंजकर, एक्स मेयर जावेद दलवी साहब ने। दोनों कैप्टन हैं प्रमोद मात्रे, ग्रेट एक्सपीरियंस कंपेनर, और प्रिंस ऑफ भिवंडी और खालिंग एक्सप्रेस विवेक शेलार। आपल्यासोबत जॉईन होत आहेत मॅच रेफरी हमदुल्ले सर. मैं टॉस के लिए युवा नेता लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार के सपूत जय पाटिल साहब और माधो सिंह वाघेला साहब, ये दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। जय पाटिल और माधो सिंह वाघेला साहब। मैच बड़ा है, देखना है। हालांकि धनेश कुकसे का कोई भी गेंदबाज इस सीज़न में हैट्रिक तो नहीं लिया है। नंबर 2 पे रैंक सिर्फ विवेक शेलार ने हैट्रिक लिया है लेट मोहम्मद हारून ट्रॉफी में, लेकिन 3 गेंदबाज हैट्रिक कर चुके हैं। मोस्ट वेलकम जय पाटिल जी एंड वाघेला साहब, आप दोनों का हार्दिक स्वागत है डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स में। चलिए टॉस की तरफ बढ़ते हैं। दोनों टीम के कैप्टन्स और हमारे स्पेशल गेस्ट। टॉस कॉइन देख लीजिएगा। कॉइन के एक साइड पर है AB यानी कि बाली ट्रॉफी की आन बान शान और जान अल्ताफ बाली, और कॉइन के दूसरे साइड पर है बाली ट्रॉफी 2022। डू दी ऑनर कॉल धनेश 11 यांचा कॉल आहे। AB इज अ कॉल ऑन, लेट्स सी व्हाट इट इज। इट्स बाली ट्रॉफी। आइए जय पाटिल साहब के हाथों से हम ये रोलेक्स मेडिकेयर का टॉस विनिंग कैप्टन को ये मिनी किट बैग दे रहे हैं। फाद दलवी और मनसब मुल्ला की देन, और वाघेला साहब रियल स्टील की ये टोपी अर्पित करते हुए। लॉट ऑफ थैंक्स सर जॉइनिंग विथ अस इन टॉस बॉक्स। देखना है कि 5 बाली ट्रॉफी का जो रिजल्ट है, 2 को जीता था धनेश कुकसे ने, अगर हम पकड़े तो 2 को मराठा पंजाबी कहेंगे, योगेश भीड़ की टीम थी माउली, और 1 को भी इंडियन ने। पहले तो ये बताइए, बहुत ही एक्सपीरियंस कंपेनर है, आप खेल भी चुके हैं, बाली में ग्रामीण से खेल चुके हैं, थोड़ा चाम भी बढ़ गया है और ग्लैमर भी बढ़ गया है। टॉस जीता है, क्या करेंगे? फील्डिंग करेंगे। रीज़न पूछ सकता हूँ कि इसके पीछे रीज़न क्या है? क्या सागर भीड़ से ज़्यादा अपेक्षा है, यही कारण है? यह सामने का टीम बहुत अच्छा है और कम से कम रनों पे रोकने का प्रयास करेंगे। एक बात बताइए कि टारगेट पे तो सभी रहने वाले हैं, सभी को आपको आउट करना है। बहुत क्विक टारगेट पे कौन रहेगा जिसको जल्दी आप आउट करना चाहेंगे? सभी टीम धनेश टीम अच्छा है, उसमें सब प्लेयर अच्छे हैं, इसलिए टारगेट कोई नहीं। जैसे चालू में जैसे प्लेयर जो खेलेगा वो हिसाब से हम लोग भी गेम प्लानिंग करेंगे। आखिरी सवाल, भावेश पवार को एनालाइज करने का कोई गेम प्लान? सागर बोल रहे हैं, ऐसे देखते हैं क्या करते। यस, माझ्यासोबत आहेत धनेश 11 कुकसेचे संघनायक विवेक शेलार. विवेक, सगळ्यात आधी तू जो गणवेश घातलेला आहे, ड्रेस घातलेला आहे, दयानंद चोरगे साहेबांनी स्पॉन्सर केलेला आहे, किती बरं वाटतं अशा प्रकारे जेव्हा आपण बाली ट्रॉफी खेळतो आणि पूर्ण गणवेशमध्ये आपण येतो तेव्हा? हो, ड्रेस तर खूपच चांगला आहे, कारण का फुल ड्रेसमध्ये तो कसा पण असू दे चांगलाच वाटतो, आणि या टुर्नामेंटला फुल ड्रेस पहिल्यापासूनच आहे त्यामुळे चांगलाच वाटतो. बघ, मी जास्त वेळ घेणार नाही कारण मॅच खूप चांगली आहे. मला सांग, पॉवर पॅक परफॉर्मन्स आम्हाला इथे बघायला भेटणार आहे? हो, नक्कीच. नक्कीच. म्हणजे तुझी हॅट्रिक आम्हाला बघायला भेटेल का? हो, पूर्ण ट्राय करेन. विवेक, मेरा एक सवाल है। बाली ट्रॉफी 2019 फाइनल मुकाबला 2 ओवर 11 रन और 6 विकेट आपने लिए थे, फिर बाली ट्रॉफी आई है, क्या विवेक शेलार की वही गेंदबाजी हम देखने जा रहे हैं? जी हाँ, कोशिश तो वही करूँगा, पूरा 100% देने का कोशिश करूँगा. ऑल द बेस्ट बोथ कैप्टन। मैच बहुत अच्छा हो रहा है। द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज जय भोलेनाथ सरोली पाड़ा वन द टॉस एंड they elected ball first. Is back to the
कमेंट्री देखेंगे किसकी होती है जीत और किसकी होती है हार थोड़ी देर के बाद, लेकिन फिलहाल मैदान में चल रहा है बहुत करारा मैच। ओवर टू यू पांडुरंग धर्मा पाटील, कमेंट्री बॉक्स। थँक्यू सो मच रेश्मा मयेकर अँड सिद्दीक भाबे. मॅच निश्चितच फार मोठी आहे. आजचा सुपर संडे, खेळाडूंची कमाल संडे, दे धमाल बाली ट्रॉफी 2022मध्ये तुमचं सर्वांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत. पहिल्या बॉलवर षटकार आलाय धीरजच्या बॅटमधून, दुसरा बॉल निर्धाव. यावेळेस चांगला बॉल उजेरकडून आणि बॅटची कड लागली आहे, फलंदाज बाद. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंद वहाँ पर इस वक्त रही है उजैर मोमिन की, जहाँ बल्लेबाज पुल करने की कोशिश की थी और बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा, जहाँ पर विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की. पहला विकेट इस वक्त गिरता हुआ चौंद्रा बी का. धीरज की पारी यहाँ समाप्त होती हुई. चांगली सुरुवात केली होती धीरजनं. पहिल्याच बॉलवर खणखणीत षटकार ठोकला होता उजेर मोमीनच्या चेंडूवर. टार्गेट मोठं आहे 78 धावांचं, पण मोठी खेळी येथे साकारता आलेली नाही आहे. चेंडू हवेतून थोडा आतमध्ये येताना दिसला आणि टप्पा पडल्यानंतर स्ट्रेट राहिला. सरळ बॉल होता हा उजेरचा आणि अशा प्रकारच्या चेंडूंवर मोठमोठे फटके खेळणं तेवढं सोपं नसतं. चांगलं कमबॅक करत असताना उजेर मोमीन. नए बल्लेबाज अब इस वक्त आते हुए राजेश सोलंकी. गेंदबाजी तो राजेश ने ठीक ठाक की, अब देखना है कि बल्लेबाजी किस तरह से करते ये देखना होगा. मजर आपण पाहतोय की चॅलेंज स्पोर्ट्सनं खूप चांगलं कमबॅक केलं या सामन्यामध्ये. पहिल्या 2 षटकांमध्ये फक्त 9 धावा धावफलकावर होत्या, मात्र त्यानंतर सचिन भोईरची वादळी खेळी आपल्याला पाहायला मिळाली, ज्यांना 18 बॉल्समध्ये 48 धावा आपल्या टीमसाठी जोडल्या आणि धावांचा अक्षरशः डोंगर रचण्यामध्ये यशस्वी ठरला चॅलेंज संघ. लिडिंग एज बॉल हवेत आहे, कव्हर पॉईंटचा खेळाडू चेंडू खाली. सोपा झेल होता, थोडा अवघड बनवला खरं तर, परंतु झेल टिपण्यात आलाय. आणखी एका विकेटचं पतन अँड नाव उजेर मोमीन इज ऑन हॅट्रिक. जी बिल्कुल, अब यहाँ पर गेंदबाज उजैर हैट्रिक पर आ गए. राजेश सोलंकी इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत पहले अपने बल्ले का मुंह बंद कर लिया था वहाँ पर बल्लेबाज ने. वही कारण था कि बल्ले की जड़ से जाकर गेंद लगी और ये विकेट नंबर 2 का पतन होता हुआ. हा बॉल टप्पा पडल्यानंतर देखील आतमध्येच आला होता, हवेतून देखील आतमध्ये येणारा बॉल होता आणि ऑनसाईडला तिथे हलक्या हातानं फ्लिक करायचा होता बॉल, पण जसा तुम्ही उल्लेख केलात की लवकर बॅटचं तोंड बंद केलं होतं आणि त्यामुळेच लीडिंग एज लागली, पुढची कडा लागली. राजेश सोलंकी देखील अतिशय निराश होऊन तंबूत परततोय. विकी स्पोर्ट्स चाविंद्रा बी संघाची धावसंख्या 6, 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. उजेर मोमीनच्या गोलंदाजीचं हे वैशिष्ट्य आहे, कॉर्नर ऑफ द क्रीज जाऊन चेंडू आतमध्ये देखील घेऊन येत असतो. काही चेंडू स्ट्रेट राहतात, काही चेंडू बाहेरच्या दिशेनं कट होतात. लेग कटर तर अतिशय घातक असतात आणि त्यामुळेच या गोलंदाजाच्या विरोधात बॅटिंग करणं तेवढं सोपं काम नाही आहे. खरं तर या हंगामामध्ये जेव्हा कमबॅक केलं उजेरनं, काही स्पर्धांमध्ये थोडासा मागडा देखील ठरला. नवीन फलंदाज प्रतीक. एक स्लिप आता तैनात करण्यात आलेली आहे हॅट्रिक बॉलसाठी. खडेखडी ड्राईव्ह लगावण्याचा प्रयत्न, अतिशय सुरेख बॉल. फलंदाजाला पूर्णपणे बीट केलं जाते. अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळते. जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार गेंदबाजी वहाँ पर देखने को मिल रही है. इस ओवर में उजैर मोमिन द्वारा बैक टू बैक 2 विकेटें हासिल की और ये शानदार गेंद रही थी, जहाँ पर बल्लेबाज बिना फुटवर्क का इस्तेमाल किए खेलने की कोशिश की थी उस गेंद को. चांगला बेग देखील काढताना दिसतोय उजेर मोमीन. खोला टप्प्याचा बॉल होता, 4 मुंड्याची तर जवळपास केलंच होतं फलंदाजाला, मात्र सुदैवी ठरलाय या ठिकाणी प्रतीक. पहा, ऑफस्टिकच्या फार जवळून बॉल निघून गेलेला आहे, दोन्ही पायांच्या मधून. अप्रतिम गोलंदाजी. आणि याचबरोबर पांडुरंग धर्मा पाटिल, कमेंट्री बॉक्स. दोस्तों, हमारे बीच में आज बाली ट्रॉफी की शोभा बढ़ा रहे हैं द लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सार के सपूत युवा नेता जय पाटिल जी. आइए मैं नईम शेख से कहूँगा कि जय पाटिल का सत्कार, सम्मान और स्वागत करे. जय पाटिल का सत्कार, सम्मान और स्वागत होता हुआ दोस्तों, हमारे बीच में माधो सिंह वाघेला साहब हैं. आइए उनका हम सत्कार, सम्मान और स्वागत बाली ट्रॉफी
पीछे के हाथों से जेडपी सदस्य हैं। इट्स ओवर टू पांडुरंग धर्मा पाटील, कॉमेंट्री बॉक्स. थँक्यू सो मच सिद्दीकजी बाबे. आणि याच दरम्यान आणखी एका विकेटचं पतन होत असताना तिसरा धक्का लागला आहे विकी स्पोर्ट्स चाविंद्रा बी संघाला. मोठ्या टार्गेटचं जे दडपण आहे ते पूर्णपणे जाणवत आहे खेळाडूंवर. आणि पहा, पुल करण्याच्या नादात येथे वरची कडा लागली बॅटची. हलकासा स्पर्श होता खरं तर चेंडू आणि बॅटमध्ये, मात्र तो इनफ होता फलंदाजाला बाद करण्यासाठी. विकेट किपरनं कुठली चूक केली नाही. दुसरा झेल एष्टनच्या पाठीमागे समाप्त केला आहे यष्टीरक्षक प्रशांतनं. अतिशय बिकट अवस्था पाहायला मिळते आपल्याला 78 धावांचा पाठलाग करत असताना चाविंद्रा बी संघाची. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है चैलेंज के गेंदबाजों द्वारा. पहले ओवर में जिस तरह से उजैर ने गेंदबाजी की जहाँ पर 6 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की, तो इस ओवर की पहली गेंद पर उमेश दलवी ने विकेट हासिल किया. खराब शुरुआत यहाँ पर होती हुई चाविंद्रा बी की. जिस तरह से शुरुआत चाहिए थी उस तरह से शुरुआत नहीं मिल पाई है. अब तक 3 विकेटें गिरी और रन बने सिर्फ 6. खेळपट्टीवर थांबणं फार गरजेचं आहे. एक भागीदारी येथे बनवणं गरजेचं ठरलेलं आहे, पण भागीदारी होताना दिसत नाही आहे. वारंवार फलंदाज बाद होत आहेत. धीरज, राजेश सोलंकी आणि त्यानंतर गणेश देखील बाद झाला आहे. आता प्रतीक आणि नवीन बॅट्समन कमलेश ही जोडी खेळपट्टीवर आहे. हलक्या हाताने चेंडू ढकलून दिला आहे एक्स्ट्रा कव्हर रिजनकडे. 1 धाव मिळेल. गोलंदाजी करतोय उमेश दळवी, आणि उमेश दळवी देखील एक चांगला अष्टपैलू खेळाडू आहे. जी बिल्कुल, एक बेहतरीन ऑलराउंडर है. धोंडा वड़ोली के है और अपने गांव के लिए जब खेलते हैं तो गेंदबाजी और बल्लेबाजी बहुत बेहतरीन वो करते हैं. हालांकि इस मैच में बल्लेबाजी तो उन्होंने नहीं की, लेकिन गेंदबाजी हम देख रहे हैं कि पहली गेंद के ऊपर विकेट उन्होंने हासिल किया. एक शानदार खिलाड़ी है वो. आपण बघायला गेलो तर छोट्या चणीचा खेळाडू आहे, पण निश्चितच चांगला क्लास आहे त्याच्याकडे गोलंदाजी आणि फलंदाजीमध्ये. आखो टप्प्याचा बॉल होता, आडव्या बॅटनं पुल केला आहे. हवेत खेळण्याचा जास्त प्रयत्न केला नाही यावेळेस फलंदाज प्रतीकनं. सिंगल मिळते आणि आता मात्र प्रतीकनं स्वतःचं अकाउंट ओपन केलं आहे. संघाची धावसंख्या अगदी कासवच्या गतीनं पुढे सरसावत असताना 3 बाद 8. जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से शुरुआत हुई, ये सही कहा आपने कि कछुए की चाल इस वक्त चलती हुई चाविंद्रा बी, लेकिन अगर इस मुकाबले को जीतना है तो शेर की दौड़ लगानी होगी. आक्रमण देखील करावं लागणार आहे. गोलंदाजांवर प्रतिहल्ला चढवावा लागेल. सुरेख बॉल, यावेळेस भन्नाट वेग होता. रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न केला त्या ठिकाणी फलंदाजानं, मात्र बॅट येण्यापूर्वीच चेंडू निघून गेला होता विकेट कीपरकडे. यष्टीरक्षण फार छान पाहायला मिळत आहे प्रशांतकडून. चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाची सुरुवात देखील खराब झाली होती. आपण पाहिलं की पॉवर प्लेमध्ये फक्त 9 धावा धावफलकावर होत्या, मात्र त्यानंतर जो पलटवार करण्यात आला सचिन भोईरकडून तो वाखाणण्याजोगा होता. यावेळेस त्रिफळा उद्ध्वस्त केला जातोय. खराब स्ट्रोक सिलेक्शन, फलंदाज बाद. बिल्कुल, और ऑन द लेग्स बोल्ड हो गए वहाँ पर बल्लेबाज कमलेश. पूरी तरह से अपने स्टंप को खुला छोड़ दिया था वहाँ पर. धन्यवाद पांडुरंग धर्मा पाटिल, कमेंट्री बॉक्स. हमारे बीच में माननीय श्री नैनेश साहब हैं जो पेशे से एडवोकेट हैं. आइए उनका हम सत्कार, सम्मान और स्वागत कर रहे हैं. पुष्पगुच्छ देकर हमारे बीच में माननीय श्री योगेश सर हैं. आइए हम योगेश सर का सत्कार, सम्मान और स्वागत करने जा रहे हैं. टू पांडुरंग धर्मा पाटील, कॉमेंट्री बॉक्स. अगदी पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे डाव कोसळताना दिसतोय. 78 धावांचा पाठलाग करत असताना विकी स्पोर्ट्स चाविंद्रा बी संघाचा. नवीन बॅट्समन धीरज इन ॲट नंबर 6. चांगला फलंदाज आहे, पण चांगली कामगिरी ही करावी लागणार आहे. टॉप ऑर्डर पूर्णपणे कोसळलेला आहे. गोलंदाज उमेश पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेस दिशा दाखवली चेंडूला. कव्हर पॉईंटकडे चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. त्रिमूर्ती गायकर त्या ठिकाणी. धाव घ्यायची होती खरं तर नॉन स्ट्रायकर्स एंडला असलेल्या फलंदाजाला प्रतीकला, परंतु त्याला देखील आपला इरादा बदलावा लागलाय. डॉट बॉलची सांगता झाली आणि याचबरोबर हे सक्सेसफुल षटक देखील समाप्त होत आहे उमेश दळवीचं. फक्त 3 धावा त्याने खर्च केल्या आणि 2 गडी बाद केले. अप्रतिम गोलंदाजी. 2 षटकांचा खेळ संपलाय. आपण पाहतोय की
2च धावा खर्च केल्या, शेवटच्या बॉलवर धाव आलेली नाही आहे. 8 धावा धावफलकावर 4 गडी बाद. पूर्णपणे बॅकफुटला विकी स्पोर्ट्स चाविंद्रा बी. आणि फ्रंटफुटला यायचं असेल तर मजर तुम्हाला काय वाटतं की आता फलंदाजांना इथून काय करावं लागेल? देखिए साफ बात है कि अभी यहाँ पे अगर फ्रंट फुट पे आना है तो बड़े हिट की तरफ ही जाना होगा, बड़े स्ट्रोकी लगाना होगा बल्लेबाजों को, जो लग नहीं रहे लेकिन लगाना होगा. लेकिन हम गेंदबाजी की बात करें तो दोनों गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की. पहले उजैर और उसके बाद उमेश ने शानदार गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिली. लेकिन एक बल्लेबाज को यहाँ पर आगे निकलना हो, जिस तरह से सचिन भोयर ने बल्लेबाजी की थी जहाँ पर उन्होंने 48 रनों की एक शानदार पारी खेली, उसी तरह की एक पारी खेलनी होगी यहाँ पर बल्लेबाजों को. हो, अगदी योग्य उल्लेख केलात तुम्ही. कुठल्या तरी फलंदाजाला ती जबाबदारी त्याच्या खांद्यांवर घ्यावी लागणार आहे. प्रतीक किंवा धीरज दोघांपैकी एकाला तरी आता येथे प्रतिहल्ला चढवावा लागणार आहे गोलंदाजीवर. गोलंदाजीमध्ये आता मात्र बदल करण्यात आलेला आहे. अजय पाटील मॅन फ्रॉम भरोडी आक्रमण करण्यासाठी सज्ज. तीसरे ओवर में अब गेंदबाजी के लिए अजय पाटिल को बुलाया गया है. बरोडी से खेलते हुए क्या गजब की बल्लेबाजी की थी. उन्होंने लगातार 2 अर्धशतक लगाए थे और प्लेयर ऑफ द डे बने थे. गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए अजयचा पहिला बॉल ऑन साईडला लॉफ्ट करायचा होता. अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडूच्या रेषेत जाण्याचा प्रयत्न नाही आहे. आणि पूर्णपणे आपल्याला क्लिअरली दिसतंय की किती प्रेशर आहे फलंदाजांवर. हे प्रेशर झुगारून देऊन खऱ्या अर्थानं खेळ करणं गरजेचं आहे. जी बिल्कुल, दबाव से अब उभरना होगा यहाँ पर बल्लेबाजों को. समीकरण फार खडतर झालंय. 23 बॉल्स बाकी आहेत आणि अजूनही 70 धावांची आवश्यकता. पुढचा बॉल राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेस स्लोवर बॉल होता. आखूड टप्प्याचा बॉल, चांगला फटका पुल केलाय गॅपमधून. फिल्डरचा प्रयत्न चांगला, परंतु बॉल त्याला बीट करून सीमारेषा पलीकडे 4 धावा. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर इस वक्त आता हुआ. क्रॉस बैटर स्ट्रोक खेला था इस गेंद के ऊपर और मिड विकेट की दिशा में गेंद चली गई. हालांकि 2 खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद थे लेकिन बहुत ही तेज़ ये गेंद चली गई है. 4 रन इस गेंद के ऊपर. चौके की मदद से स्कोर अब आगे खिसकता हुआ 12 रनों पर. खूप चांगलं प्लेसमेंट पाहायला मिळालं. आपण बघतोय की इन फ्रंट ऑफ स्क्वेअर ऑन साईडला तिथे सीमारेषेवर एक खेळाडू आहे. एक डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगकडे देखील फिल्डर आहे आणि अगदी दोघांच्या मधून बॉल काढला होता. मौलिक 4 धावा. या मोठ्या फटक्यांमध्ये सातत्य देखील राखावं लागणार आहे, कारण एखाद दुसरा मोठा फटका खेळून देखील काही होणार नाही आहे. जी बिल्कुल, देखिए अब तक का जो खेल हुआ 14 गेंदों का खेल हुआ, जिसमें पहली गेंद के ऊपर सिक्सर लगा था और ये 14वीं गेंद पर बाउंड्री लगी. इससे पहले जो 12 गेंद रहे थे उसमें सिर्फ 2 रन आए आणि 4 फलंदाज बाद झाले. यावेळेस आणखी एक चांगला फटका, पुल सक्सेसफुल. बॉल सीमारेषेच्या बाहेर, गोल षटकार. बिल्कुल इसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी यहाँ पर बल्लेबाजों को, जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी अब करते हुए प्रतीक. कोई ना कोई बल्लेबाज को अब सचिन भोयर बनना होगा और यहाँ पर कोशिश करते हुए प्रतीक. खूप चांगला स्ट्रोक आहे. पुन्हा एक आखूड टप्प्याचा बॉल पाहायला मिळाला. मागचे दोन्ही चेंडू आखूड टप्प्याचे टाकलेत आणि त्याच्यावर चांगले प्रहार करत असताना फलंदाज प्रतीकनं आता खऱ्या अर्थानं आक्रमणाला सुरुवात केलेली आहे. प्रतिहल्ला करायला त्याने सुरुवात केलेली आहे आणि क्रिकेट रसिकांना देखील हेच सातत्याने वाटत असेल की कोणीतरी आक्रमण करायलाच पाहिजे या 2 फलंदाजांपैकी. तर ती जबाबदारी आता प्रतीकनं स्वतःच्या खांद्यांवर घेतलेली आहे आणि जर आक्रमण असंच चालू राहिलं तरच हा सामना रोमहर्षक अवस्थेत जाताना दिसेल. नाहीतर चॅलेंज स्पोर्ट्ससाठी मला वाटतं की काम थोडं सोपं आहे. अजय पाटील पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर द विकेट. सुरेख बॉल. यावेळेस यॉर्कर लेंथवर टाकलेला बॉल होता. नशिबाची थोडी साथ मिळते फलंदाजाला. आणि या आधीच्या षटकामध्ये देखील एक असा बॉल आपण पाहिला होता जो खोलवर टप्प्याचा होता आणि एष्ट्यांच्या फार जवळून निघून गेला होता. जी बिल्कुल, उजैर की वो गेंद रही थी जहाँ पर बिल्कुल विकेटों के पास से वो गेंद निकल गई थी और ये गेंद भी बिल्कुल विकेटों के पास से निकली है. कहीं ना कहीं यहाँ पर अब किस्मत भी साथ देती हुई प्रतीक का. चांगली कमबॅक डिलिव्हरी पाहायला मिळाली. पुन्हा एकदा खोलवर टप्प्याचा बॉल. आता मात्र पहा, आपल्या चुकांमधून शिकत असताना गोलंदाज अजय पाटील आता खोलवर टप्प्याचे चेंडू टाकतोय आणि खोलवर टप्प्याचे चेंडू जेव्हा जेव्हा टाकण्यात आलेले आहेत हा फलंदाज बीट होताना दिसलाय प्रतीक. धावसंख्या स्थिर आहे. 4 बाद 18. अजूनही 60 धावांची आवश्यकता. फक्त 19 चेंडू शिल्लक आहेत. खरं तर क्रिकेटचा खेळ आहे. क्रिकेटच्या खेळामध्ये कधी काय घडेल याचा नेम नाही आहे. ऑन साईडला यावेळेस बॉल ड्रॅग केला आहे. डीप स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये फिल्डर तैनात आहे. जास्त धावा मिळणार नाहीत, फक्त 1 धाव आणि याचबरोबर हे षटक समाप्त होत आहे. 12 धावा खर्च केल्या, 11 धावा खर्च केल्या अजय पाटीलनं. 2 डॉट चेंडू टाकले आणि आपण पाहतो की 2 मोठे फटके देखील आले. 3 निर्धाव चेंडू.
पहिला बॉल देखील डॉट होता. तर एकूण धावसंख्या 19, 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर विकी स्पोर्ट्स चाविंद्रा बी. अब यहाँ से जो रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए बचे हुए 3 ओवर में 59 रन चाहिए. जो आस्किंग रन रेट है लगभग वो 20 का अब हो चुका, जबकि पहले 3 ओवर में उतने रन नहीं जोड़ पाए चाविंद्रा बी के बल्लेबाज, सिर्फ 19 ही रन जोड़ पाए. चाविंद्रा ए ने भी आज अपना मुकाबला खेला, जहां पर RD 440 से उनको शिकस्त मिली, जबकि बिलाल शेख ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, उनके सामने 64 रनों की पारी खेली. अब देखना है कि चाविंद्रा बी के बल्लेबाज किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं. 18 गेंदे और 59 रन. कमेंट्री बॉक्स में इस वक्त तब्दीली होती हुई और कमेंट्री के लिए वॉइस ऑफ मानेरे राहुल भुईर और वॉइस ऑफ ठाणे जिला सिद्दिक भाभी सर. थँक्यू सो मच अजय घरत. थँक्यू सो मच मजर खान. नक्की त्यांचा आपण आवाज ऐकला कॉमेंट्री बॉक्समधून. पुन्हा एकदा सर्वांचं बाली ट्रॉफीमध्ये हार्दिक स्वागत आहे. सीझन 6 मध्ये आपण आहोत आणि नक्कीच तुम्हाला बाली सर पाहायला मिळतील TV स्क्रीनवरती. मेगा स्क्रीनमध्ये नक्की सातत्यानं चर्चा करत असताना स्पर्धेविषयी लक्ष ठेवून ते आहेत. त्यांचं देखील स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत. चला पण वेळ कमी घ्या, लगेचच आपल्याला मॅचला सुरुवात करायची आहे. विजयासाठी टार्गेट भरपूर चांगलं सेट केलं होतं पहिल्या इनिंगमध्ये. 78चं टार्गेट होतं. 18 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत आणि विजयासाठी एकूण 60 डावेची गरज आहे. वैसप ठाणे आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये सिद्दीकजी बाबे सर देखील आले, त्यांचा देखील वेलकम. गोलंदाजी मार्कवरती उझैर मोमीन. या दरम्यानचा हा फटका चांगला आहे. तिकडे फिल्डर देखील उपस्थित आहेत. फिल्डरच्या हातामध्ये खेळाडू आहे. परतावा लागेल फलंदाजाला मैदानाच्या बाहेर. चाविंद्रा स्पोर्ट्स बी संघाला लागणारा हा धक्का या दरम्यानचा मैदानाच्या आतमध्ये बघतो आपण 5वा. देखिए बहुत ही गजब की गेंदबाजी करते हैं उज़ैर मोमिन और मिसाइल के नाम से जाने जाते हैं. उज़ैर मोमिन के कहीं रिकॉर्ड्स है. कौन भूल सकता है बाली ट्रॉफी 2018 की वो 2 ओवर की गेंदबाजी को उज़ैर मोमिन की, जब धनेश के बल्लेबाजों के करीब से गेंदें स्विंग होके जा रही थी फाइनल मुकाबले में. बघा स्क्रीन समोर च्या दरम्यान ऑडियन्स आहेत, त्यांना विनंती आपण बाजूला व्हायचं लगेचच. स्क्रीन के सामने आपको खड़ा रहना नहीं है, वहां से हटना है जल्दी. देखिए जो बच्चे LED स्क्रीन के सामने वहां से हट जाना है प्लीज. चांगली वापसी आपल्याला पाहायला मिळते. गोलंदाजी भरपूर सुंदर होत असताना पहिल्या चेंडूवरती विकेट आली, त्याच्यानंतर येत असताना डॉट बॉल. षटकातील पुढील चेंडू चांगला चेंडू मध्ये फुल टॉस होता. ट्राय करत असताना सिंगल डबलनं काम जमणार नाहीये. इतना हा सामना जिंकायचा असेल तर मोठे फटके खेळणं गरजेचं असणार आहे सिद्दीक जी. मैंने पहले ही कहा था राहुल आपको कि जहां 60 क्रॉस हुआ वहां पर, क्योंकि आपके पास अगर अच्छा गेंदबाजी का यूनिट है तो फिर बल्लेबाजों को कठिनाइयों में डाल सकता है. और चैलेंज को हम देखते हैं तो उनके पास एक अच्छी खेप है गेंदबाजी की. डेफिनेटली आणि आपल्याला पाहायला मिळतं मैदानाच्या आतमध्ये. व्हेरी गुड बॉलिंग. डॉट बॉल अजून एक असताना विकेट टू विकेट गोलंदाजी केली जाते. जागेवरनं खेळण्याचा प्रयत्न आणि नक्कीच पूर्णपणे बॅकवर्डला आता बॅटिंग करणारा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. धावफलक 20 वरती थांबलाय. 58 अजूनही बनवायचे आहेत. चेंडू फक्त 14 शिल्लक आहेत. नेक्स्ट बॉल. प्लेसमेंट चांगली आहे.
शॉटला चेक करत असताना फिल्डर या दरम्यान तिकडे भरपूर वेगानं पोहोचले, डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न केला प्रितेश पाटीलनं. 2 धावा इथनं कंप्लीट करत असताना 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 2-2, 22 धावा. बावीस धावा स्कोर बरोबरती आहेत. षटका दरम्यानचा मार्गस्थ असताना चौथं 56 अजूनही बनवायचे आहेत. बॉलिंग चांगली पाहायला मिळते आपल्याला चॅलेंज स्पोर्टची, चॅलेंजिंग बॉलिंग. समोर तिकडा फिल्डर उपस्थित आहेत. एक धावीत नाही का स्मेल. बॅटिंग पहिल्या इनिंगमध्ये अप्रतिम पाहायला मिळाले आपली टीमच्या कॅप्टननं. मात्र नक्कीच सचिननं इम्प्रेस केलं मैदानाच्या आतमध्ये. 48 रन बनवल्या आणि आता मात्र सेकंड इनिंगमध्ये गोलंदाजी देखील चॅलेंज स्पोर्टची चॅलेंजिंग पाहायला मिळते या मॅचमध्ये. 12 चेंडू शिल्लक आहेत. विजयासाठी 55ची गरज. झाला वेळ कमी घ्या. चॅलेंज स्पोर्ट्स आपण लवकरात लवकर फिल्डिंग लावून घ्यायची. 23 धावा स्कोर बरोबरती आहेत. विजयासाठी 78चं टार्गेट होतं. 12 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत. 55ची गरज आहे. यस, धन्यवाद पांडुरंग धर्मा पाटिल. कमेंट्री बॉक्स से 1 मिनट के लिए अंपायर साहब को खेल रोकना है. 1 मिनट के लिए खेल रोकना है आपको. आइए दोस्तों, हमारे बीच ग्रैंड एंट्री होने जा रही है भिवंडी के विजय मालिया, पांडुरंग धर्मा पाटिल, सादिक भाई भी हैं. कहते हैं किसी का स्वागत होना, ये भिवंडी के विजय मालिया है और उसी तरह से हमने उनका स्वागत भी किया है. वेलकम. जी हाँ, और हमारे कमेंट्री बॉक्स के स्पॉन्सर भी है. व्हेरी वॉर्म वेलकम सर. स्वागत आहे तुमचं बाली ट्रॉफी 2022 मध्ये. नाउ बॅक टू क्रिकेट. ओव्हर टू यू कॉम बॉक्स. 23 धावा स्कोर बरोबरती आहेत. बॅटिंग पॉवर प्लेचा इशारा नक्कीच संपर्क देखील आपल्यापर्यंत आलाय. चिराग माई या ओव्हरमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील. हा नक्कीच तुम्हाला पाहायला मिळतोय पांडुरंग धर्मा पाटील कॉमेंट्री बॉक्स. आणि या कॉमेंट्री बॉक्सचे नक्कीच पुरस्कार करते सन्माननीय पांडुरंग धर्मा पाटील स्क्रीन वरती. पांडुरंग धर्मा पाटिल साहब को आप देख रहे हैं. साथ में सादिक मिल्क सेंटर के सादिक भाई, पाइनियर के एक्स कैप्टन अशफाक पनवेलकर, जेडपी मेंबर हमारे नईम शेख साहब. चिराग की गेंद लॉप कर दिया, गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर. 6 रन. ग्रेट शॉट. अशाच काही फटक्यांची गरज आहे. आणि चिरागच्या मात्र दरम्यान स्वागत केलं षटकारानं. आणि आमचे पांडुरंग धर्मा पाटील यांचं देखील स्वागत केलंय 6 रन. अगला मुकाबला भी धनेश कुकसे बनाम जय भोलेनाथ स्पोर्ट्स सरोली पाड़ा. टॉस को जीता है सरोली पाड़ा ने और धनेश कुकसे को बल्लेबाजी की दावत दी है. 5 बाली ट्रॉफी हुए. 2 में धनेश विजयी, 2 में लगभग योगेश भुईर की मराठा पंजाब और मौली विजयी, 1 भी इंडियन. इस मरतबा मोड़ दिया ऑन साइड में. गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है. 4 रन. तैंतीस रन. थोड़ा देर से जागे बैट्समैन, आपको लगता नहीं राहुल?
नाही डेफिनेटली या फटक्यांची गरज अगोदर होती, मात्र उशिरा का होणार, मात्र आता मात्र मोठे फटके येत असताना सिद्दीक जे गरजेचे आहेत. चिराग माली, बिग बट ऑफ रानाल, 10 गेंदों में यहाँ से 45 रन चाहिए, हर गेंद को लगभग बाहर मारना होगा. चिराग की गेंद बहुत करारा ड्राइव, लेकिन फील्डर मौजूद, 1 रन. आज जो चैलेंज के बल्लेबाजों ने खेल खेला, खासतौर से उनके कैप्टन वंडर बॉय ऑफ शेलार सचिन वीर ने कमाल की बल्लेबाजी की, 48 रन बनाए अपनी टीम के लिए. कैप्टन नॉक अभी अभी हमसे जुड़ चुके हैं. भिवंडी के विजय मालिया, हमारे कमेंट्री बॉक्स स्पॉन्सर पांडुरंग धर्मा पाटिल साहब. ड्राइव किया और देखना है, एफर्ट तो वहाँ पे अच्छा है, क्या कुछ है. इस बीच अंपायर ने जितने रन भागे हैं उतने ही दिए हैं. चिराग माली, स्विंग एंड मिस, थोड़ी नीची भी रही थी टिप्पा खाने के बाद गेंद सीधी ट्रैवल होती हुई. ये देखिए अंदर कितनी कटी थी, बाल बाल बच गए बैट्समैन. ऑफ स्टंप से लगभग 1 इंच दूर से चली गई थी गेंद. व्हेरी गुड बॉल, चांगली बॉलिंग चिराग माई. चिराग माली राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए हेलीकॉप्टर ड्राइव लगाने की कोशिश, वाइड यॉर्कर. ओवर समाप्त होते हुए 5 कुल स्कोर है, 36. सिर्फ औपचारिकताएं रह गई है इस मैच में. आप देख रहे हैं भारत का सुपर से ऊपर शो बाली ट्रॉफी 2022 आए दिन बाहर के में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. ये प्रिंस ऑफ कारीपार, अबान शेख, बिलाल शेख हमारे बीच में. साहिबा मोमिन की बेटी नाफिला मोमिन पहुंच चुकी है. हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं. और साथ में उनके अपने मामा समीर भी हैं, उनका भी इस्तकबाल है. नाफिला टूर्स एंड ट्रैवल्स उन्हीं के नाम पर है. खुशामदीद, आपका अमी के दिल से इस्तकबाल है. बाली ट्रॉफी में अल्ताफ बाली और पाइनियर स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से. ओवर समाप्त होते हुए 5 कुल स्कोर है, 36. विकेट गिरा है, विकेट गिरे हैं 5. सिर्फ औपचारिकता रह गई है. ये नाफिला मोमिन को आप देख रहे हैं, साथ में उनकी कजिन हसना है. खेल की शुरुआत होती हुई डेथ ओवर में अजय पाटिल, आपके 3 मिनट बचे इस ओवर को करने के लिए. इस सीजन में BC4 सिटी क्रिकेट में एक हैट्रिक कर चुके हैं अजय. इस मर्तबा घूम के मारने की कोशिश, ऊपर लगी है, गेंद के नीचे परेशान, कोई गलती नहीं, आउट हो गए बैट्समैन. फायर है मैं. छह गिरता हुआ नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए हैं, लेकिन अजय पाटिल अब गेंद करेंगे बैट्समैन धीरज को. धीरज ने एक सिक्सर एक चौका भी लगाया है. इस मर्तबा तान दिया आसमान में, मस्तक पे दस्तक, मिड विकेट के ऊपर से गेंद, 6 रन. राहुल, एक सवाल है कि धीरज जब इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, इनको नंबर 6 पे क्यों बल्लेबाजी को भेजा गया? अगोदर येणं गरजेचं होतं.
दरम्यान बघतो आपण बॅटिंग तर चांगली करतोय धीरज. अगोदर नक्कीच 2 डाऊन 3 डाऊन आले असेल तर कदाचित आपल्याला वेगळं चित्र पाहायला मिळालं सिद्दीकजी. गति परिवर्तन, विकेटों के ऊपर से निकल गई, रन आउट करने की कोशिश, वहां पर ओवरथ्रो हुआ, 1 रन मिलता हुआ स्कोर में. बाई का इशारा अंपायर का. यहाँ से विकी स्पोर्ट चाविंद्रा बी को हारने के लिए सिर्फ कितनी गेंदें बची है? 3 गेंदें बची है. अजय पाटिल राइट आर्म ओवर द स्टंप्स आते हुए, गति परिवर्तन, डाउन द ग्राउंड खेला है बहुत ही खूबसूरती के साथ, लेकिन फील्डर पहुंच गए वहां पर लॉन्ग ऑन के, 1 रन बनता हुआ. धनेश की टीम कील काटे से लेस मैदान में आने की तैयारी में, लेकिन जय भोलेनाथ स्पोर्ट एक ऐसी टीम है जो कभी भी कुछ भी कर सकती. बॉलिंग साइड बहुत अच्छी है जेबी स्पोर्ट्स के पास. हेलीकॉप्टर ट्राई, बॉलर की जानिब कोई रन नहीं. नॉन स्ट्राइक के स्टंप्स बिखेर दिए वहां पर और बैट्समैन रन आउट हो गए. पे हमारे कमेंट्री बॉक्स स्पॉन्सर पांडुरंग धर्मा पाटिल है. इस मर्तबा गेंद को खेल दिया है पैरों के सामने, आउट ऑफ पार्क, 6 रन. एंड बहुत अच्छा करते हुए तो इस तरह इस मैच को जीत लिया है चैलेंज स्पोर्ट्स ने. कॉन्ग्रेचुलेशन लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार जय पाटिल एंड द कैप्टन सचिन भुईर एंड चैलेंज स्पोर्ट्स. हार्ड लक विकी स्पोर्ट चाविंद्रा बी. थैंक यू सो मच पांडुरंग धर्मा पाटिल. कॉमेंट्री बॉक्स नमस्ते आदाब केम छो कस काय भिवंडीकर. अ वेरी वॉर्म वेलकम टू अल्ताफ बाली प्रेजेंट्स पायनियर ऑर्गनाइज्ड बाली ट्रॉफी 2022. सगळ्यांचं स्वागत आहे. पुन्हा एक सामना संपलेला आहे आणि आपण प्रेझेंटेशनकडे वळणारच आहोत, पण त्याआधी आपण सगळ्या आपल्या स्पॉन्सर्सना थँक्यू करणार आहोत, कारण ते आहेत म्हणून आज आपण बाली ट्रॉफी बघत आहोत. तर चला सगळ्यात आधी आपण धन्यवाद करूया. सोबतच सिद्दीक भाबे सर माझ्यासोबत जॉईन होत आहेत. वेलकम सर. थैंक यू रेशमा. सबसे पहले हम हमारे तमाम स्पॉन्सर को थैंक्स कहेंगे. 70-70 स्पोर्ट एक ब्रांड है. तारीफ सैयद साहब आपका शुक्रिया. रोकड़ा रास्ता मांगीलाल पालीवाल के रोकड़ा रास्ता में इन्वेस्ट कीजिए और कमाइए. ऑल इंडिया ओपन फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर हैं. कल से ऑल इंडिया ओपन का प्रीमियर लीग शुरू होने जा रहा है, उनका विशेष धन्यवाद. AA भारत गैस असफर बुलिंजकर जावेद दलवी साहब आपका शुक्रिया. टॉस बॉक्स स्पॉन्सर स्मार्ट इंटरप्राइजेस आपका विशेष धन्यवाद. भाइयों की एवन जोड़ी जुनेद पटेल मक्की पटेल फर्स्ट प्राइज भिवंडी सिटी स्पॉन्सर आपका विशेष धन्यवाद. नाफेला टूर्स एंड ट्रैवल्स, नाफेला हमारे साथ है, मिस्टर एंड मिसेस साहिबा मोमिन आपका बहुत शुक्रिया. ग्रामीण फर्स्ट प्राइज को स्पॉन्सर किया है ग्रामीण सम्राट सुरेश मात्रे और बालिया मामा आपका विशेष धन्यवाद. RK फ्रीड एंड MJ स्पोर्ट रजी कुवारी गैसुद्दीन शेख आपका शुक्रिया. शिव शंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर राहुल गुप्ता जी आपका विशेष धन्यवाद. अब्दुल रहमान जैरोमी मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर आपका शुक्रिया. फुलटॉस गेंदों के लिए अली असगर साहब आपका शुक्रिया. भिवंडी के विजय मालिया पांडुरंग धर्मा पाटिल धनेश कुकसे पांडुरंग धर्मा पाटिल हमारे साथ है.
कमेंट्री बॉक्स स्पॉन्सर आपका विशेष धन्यवाद। राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल बच्चों की तालीम का एक ही मरकज़, आपका शुक्रिया। विवेक पाटिल, सुजीत पाटिल खांडवाल, सेकंड प्राइज ग्रामीण स्पॉन्सर, विशेष धन्यवाद। रुपेश जादव डोले गोल्डमैन, थर्ड प्राइज ग्रामीण स्पॉन्सर, विशेष धन्यवाद। साथ ही साथ अज्जू पटेल अर्जोली, फोर्थ प्राइज स्पॉन्सर, आपका शुक्रिया। सूरज थोड़ाट, बेस्ट बैट्समैन 40+ वॉशिंग